हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10th गणित के बारे में। इसमें अध्याय 1 है जिसमें है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इसके टोटली 1 शॉट में 1 से सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ऑल क्वेश्चन इसमें आएंगे प्रश्नावली 1.1 में जितने क्वेश्चन हैं उन ऑल क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसमें आपका सवाल नंबर 1 है। इसमें 1 में 1 है 135 और 225 का एलसीएम आपको एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एल्गो थ्योरम ने जैसे बताया है कि सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या को क्या करोगे, उसे भाज्य मान लोगे और छोटी संख्या को भाजक मानोगे। सवाल नंबर 1 है 135 और 225। 135 और 225 को सॉल्व करना है। इसे हम सबसे पहले ये छोटी संख्या को भाजक मानते हैं, बड़ी संख्या को भाज्य। तो इसमें भाज्य कितनी हो जाएगी? 225 और भाजक हो जाएगा 135। अब इसे आपको भाजक 135 से 225 के लिए भाग देंगे। ये आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने बताया था कि सबसे पहले आपको बड़ी संख्या को भाज्य मानना है, छोटी संख्या को भाजक मानना है। तो इसी के अनुसार अब हम इसमें भाग देंगे। तो 135 का कितने जाएंगे? एक ही बार जाएगा। 135 से एकम 135। अब इसमें से घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 गए 9, इधर 1 में से गया कुछ नहीं। अब ये जो आपका भाजक आया इसे 135 के लिए भाग करेंगे। कितने बार जाएंगे इसमें? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएंगे तो 90 एकम। कितने बचे? 5, 13 में से 4 गए, 13 में से 9 गए 4। अब 90 के लिए भाग देंगे। 45 दूनी 90। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो आप किस प्रकार से इसको लिखोगे? तो सबसे पहले आपको लिखने हैं 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस के 90। अब 135 से बराबर 90 गुणा 1 प्लस के 45, 9 बराबर 45 गुणा 2 प्लस का 0। तो इसीलिए आपका इसमें एचसीएफ कितना आया? 135 और 225 का एचसीएफ आया है 45 एचसीएफ आ गया है इसका। चलिए तो अगला सवाल करते हैं हम। सवाल नंबर 2। ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है 196 और 38 220। तो बड़ी संख्या को आपको भाजक मानना है। तो इसमें 196 और 38 220। तो इसमें भाजक क्या हो जाएगा? भाज्य बड़ी संख्या के लिए मानना 38 220 हो जाएगा इसमें। और भाजक छोटी संख्या को भाजक 196 आ गया। इसमें अब भाजक से करेंगे 196 के लिए भाज्य 196 एकम 196 196।
कितने बचे इसमें से अब घटाओ। 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 1, अब यहाँ उतारे 2, कितने बार जाएंगे 9 चले जाएंगे, 9 एकम 9 छक 54, 9 नेम 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, घटाओ इसमें से कितने बचेंगे। 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 9 बचा, अब उतारा 0, 196। अब कितने जाएंगे 5 चले जाएंगे, 5 छक्का 30, 5 नियम 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9। अब कुछ नहीं बचा, लास्ट में कितना बचा था 98, 98 बचा था। अब 98 से आप 98 से आपके लिए 196 को करना है। 98 दूनी 196, कुछ नहीं बचा। इसी प्रकार इसका भी उसी तरह लिखेंगे। 38 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0 आया। अब 196 के लिए 196 गुणे 1 प्लस 0, इसीलिए इसका HCF कितना आएगा बराबर 196, इसका HCF आ जाएगा। चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं हम। तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल है 867 और 225, 867 और 225। आठ सौ सड़सठ और 225। इसमें आपके लिए भाजक कितना मानना है, भाज्य बड़ी संख्या के लिए मानते हैं तो भाज्य है आपका 867 और भाजक 225, तभी 225 से भाग करेंगे 867 के लिए। कितने बार चले जाएंगे 225 3 चले जाएंगे, 4 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765 घटाओ 2 0 1, अब 255 के लिए, सॉरी यहाँ पर 255 था, के लिए करेंगे 255 204 100, 2 दूनी 102 गुणा 2 204 आया, बच्चा कितना 51। अब 102 के लिए 2 बार चले गए दूनी, कुछ बचा नहीं बचा। इसी प्रकार से इसका भी HCF बराबर 51 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें क्या दिया हुआ है, दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक से 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, इसमें आपके लिए क्या करना होगा कि हम एक धनात्मक पूर्णांक कोई मान लेते हैं, हल करते हैं इसको। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है और v बराबर 6, तब यूक्लिड की एल्गो थ्योरम से यूक्लिड की एल्गो थ्योरम से a बराबर 6q प्लस r किसी पूर्णांक q इज ग्रेटर देन 0 के लिए और जहां o इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर 6, संभाव्यता शेष 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और v बराबर 6, तब यूक्लिड की एल्गो थ्योरम से a बराबर 6q प्लस r किसी पूर्णांक q इज ग्रेटर देन या बराबर है 0 के लिए और a बराबर जहां 0 इज लेस देन r से, r इज लेस देन 6 से, 0 बड़ा है और तभी संभाव्यता 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। a के लिए मान लेते हैं, a के मान 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 हो सकते हैं जहाँ q कोई भाज्य है, यदि a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, तब a एक समपूर्णांक है। पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, इसीलिए कोई विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, क्योंकि ये कोई विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q या 6q 5 के रूप में हो सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक नहीं है। जहाँ q कोई पूर्णांक नहीं है, ये आपको ज्ञात करना था, जहाँ q कोई पूर्णांक है कि नहीं है।
चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तीसरा क्वेश्चन नंबर है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन संख्याओं की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें इनका 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। अगर अधिकतम इनका स्तंभों की संख्या निकालेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। HCF हम उसी तरह से करेंगे ज्ञात जैसे हमने पिछले किए थे, भाग विधि से करेंगे कि सबसे बड़ी वाली संख्या को भाज्य मानेंगे और छोटी वाली संख्या को भाजक। तो हम भाजक करेंगे, भाग इसकी 616, इसे हमने भाजक मान लिया और इसे भाज्य मान लिया। तो 32 का पढ़ो पाड़ा, 32 दूनी 64 हो जाएंगे, 32 एकम 32। कितने बचे, इधर 2 11 में से 2 गए 9 और यहाँ 5 में से 3 गए 2, उतारे 6। अब कितने बार चले जाएंगे, 9 चले जाएंगे। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28। कितने बचे इसमें से घटाओ, 8 बचे। 8 से अब 32 के लिए करो, 8 चौक 32, कितने हो जाएंगे 32। अब आगे कुछ नहीं बचा, इसीलिए इसका HCF 8 हो जाएगा। 616 तथा 32 का HCF 8 है। इसी में आपको यही निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे क्या ज्ञात करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 4 करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या हल करने से पहले इसमें हम सबसे पहले माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में होंगे। अब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 3m या 3m+ के रूप में इसके पूर्णांक का वर्ग कि प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें क्या है कि आपको माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, ये 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होंगे। हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 3q का वर्ग करेंगे और इसमें इसे 9q स्क्वायर आ जाएगा, तभी इसे हम 3 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 3q स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम 3m के बराबर लिख सकते हैं 3m के रूप में। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर। m बराबर कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर। अब इसी के अनुसार 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर करो तो आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस के 1। ब्रैकेट हमने खोल दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट खोल दी। तो इसका पहले करिए, फिर इसकी ये इसकी की, और फिर इन दोनों का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर का a हो गया और बी स्क्वायर का a हो गया प्लस 2ab। तभी 6q आ गया। अब इसमें कॉमन 3 मिल जाएंगे, तभी से 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस का 1 वो उधर ही रहेगा, तभी से 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस के 2q आ जाएगा। आगे से देखते हैं कि 3q प्लस 2 का स्क्वायर अगर करेंगे हम तो बराबर ये का स्क्वायर होता है, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस ab 2ab 3 दूनी 6 और 2 12q आ गया ये। अब हम 9q स्क्वायर प्लस के 12q प्लस के 4 इसे उस तरह से लिख लेंगे समीकरण में, एक द्विघात समीकरण में। तो इसमें कितने आपके लिए कॉमन मिल गए, इन दोनों में 3 कॉमन मिल गया। 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस का 1 प्लस 1 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये आपका सॉल्व होके आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 3q 9q 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होता है कि नहीं। तो इसमें हल करेंगे हम सबसे पहले। माना x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तब ये
तब ये 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में होगा। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक धन का घन 9q, 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तब हम इसे 3m का क्यूब करेंगे बराबर 27m क्यूब आ गया। तभी से 9m क्यूब में तोड़ लेंगे। 9 3 27 होता है, जहाँ बराबर 9q। तो q बराबर क्या आ जाएगा? 3m क्यूब। जब 9q है ये, तो q बराबर 9 से 9 कट जाएंगे, ये बराबर है, तभी 3m क्यूब। और 3m प्लस 1 का क्यूब करेंगे, तब इसमें क्या आएगा? 3m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर टू 1 प्लस 3m 1 स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से। तो इसमें क्या हुआ? 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस के 9m प्लस के 1। इसमें 9 कॉमन ले लिया। 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस के m और प्लस का 1 बचा। तो 9q प्लस के 1, जहाँ q बराबर 3m स्क्वायर प्लस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m होगा। इसी तरह से आपको करना है 3m प्लस 2 का क्यूब। तो इसमें भी उसी तरह से 3m क्यूब प्लस 3 और 3m स्क्वायर 2 प्लस 3m 2 का स्क्वायर प्लस 8। एक बराबर 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस के 36m प्लस के 8। तो आगे इसमें कॉमन ले लेंगे 9। 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 8। तो 9 क्यूब प्लस 8, जहाँ q बराबर
3m³ + 6m² + के 4m। ये आपका हेंस प्रूव्ड डेट होके आ गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बहुत बहुत। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए।